गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 34 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा 34 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही कर पाए आज के टेस्ट में। कमेंट बॉक्स में आप सभी स्टूडेंट अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और गाइज आज के टेस्ट में ऐसे स्टूडेंट जिनका 34 में से 28 क्वेश्चंस का आंसर सही होता है वो एंट्रेंस एग्जाम में काफी अच्छे स्कोर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण, इसे हम इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं और इसके द्वारा जो है ना किस प्रकार का इमेज बनाया जाता है। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है दोस्तों ये काल्पनिक तथा सीधा इमेज बनाता है। काल्पनिक को हम हिंदी में आभासी भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में वर्चुअल भी कहते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर द्वारा जो इमेज बनाया जाता है ये वर्चुअल इमेज होता है। गोलीय दर्पण जिसे इंग्लिश में कार्व्ड मिरर कहा जाता है कि फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। तो गाइस देखो जो गोलीय दर्पण होता है कुछ इस प्रकार का होता है। तो आप लोग एक चीज नोटिस करे होंगे कि जो फोकस दूरी होता है, मान लीजिए ये हमारा फोकस दूरी है और यहाँ पर हमारा वक्रता त्रिज्या होता है, ठीक है ना। तो जो फोकस क्या कहा गया, गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। ये हमारा वक्रता त्रिज्या, ये हमारा फोकस दूरी। आई होप आप लोग समझे होंगे। सेविंग करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो सेविंग में दोस्तों कॉनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये छोटे ऑब्जेक्ट काफी बड़ा इमेज बनाता है, ठीक है ना, कॉनकेव मिरर। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हीकल्स में साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है तो उसमें गैस कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना ये बड़े ऑब्जेक्ट का काफी छोटा इमेज बनाता है, इसलिए पीछे से आ रहे व्हीकल्स को देखने में आसानी होता है, ठीक ना, छोटे इमेज के रूप में कॉन्वेक्स मिरर में। द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, डेंसिटी किसके द्वारा मापा जाता है, तो द्रव का आपेक्षिक जो घनत्व है ये मापा जाता है दोस्तों हाइड्रोमीटर के द्वारा, ठीक ना। तो दोस्तों हाइड्रोमीटर के द्वारा लिक्विड का डेंस मापा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि ह्यूमिडिटी किसके द्वारा मापा जाता है, आर्द्रता, तो ये हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। वर्षा की मात्रा मापने के लिए दोस्तों रेन गेज उपकरण का प्रयोग किया जाता है। और आपको पता है व्हीकल्स के द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, इस यंत्र का नाम है दोस्तों लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर आई होप आप लोग समझे होंगे। मोटर गाड़ी मतलब यहाँ पर व्हीकल्स के चालक के सामने लगा रहता है, क्या लगा रहता है, तो इसमें दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है, ठीक ना, कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक किसका होता है। अभिदृश्यक का मतलब है दोस्तों फोटोग्राफी कैमरे में जो लेंस उपयोग किया जाता है वो कौन सा होता है, तो ये होता है दोस्तों उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होता है इसमें। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है, ये दोस्तों कॉनकेव मिरर के जैसा मतलब कार्य करता है, सॉरी मिरर नहीं लेंस के जैसा कार्य करता है। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉनकेव लेंस के जैसा कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है, ह्यूमिडिटी जो है वायुमंडल की यह दोस्तों हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भूकंप मापी यंत्र क्या है, दोस्तों सिस्मोग्राफ जो है इसके द्वारा भूकंप को मापा जाता है, तो ये भूकंप मापी यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, ध्वनि की जो तीव्रता होती है इसे दोस्तों डेसिबल में मापी जाती है, डेसिबल में। मानव रेटिना पर बना इमेज किस प्रकार का होता है, मानव जो आंख का जो हमारा रेटिना होता है जिसे हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं, जहां पर हमारा इमेज बनता है, तो ये दोस्तों जो इमेज बनाता है ये होता है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वास्तविक एवं उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु को दो समानांतर, ठीक ना, समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है अनंत। ऑप्शन, हृदय की गति को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, दोस्तों हृदय की गति को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि हृदय की गति को किससे मापा जाता है, तो गति को मापने के लिए, गति का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है जिसे शॉर्ट में ईसीजी और ईकेजी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है, तो वायुमंडलीय जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इसको दोस्तों बैरोमीटर से मापते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी जो माइक्रोस्कोप होता है में वस्तु को रखा जाता है, कहाँ पर रखा जाता है, तो इसमें वस्तु को दोस्तों लेंस और प्रकाश केंद्र के
बीच रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाता है? निकेल का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया गैस बनाने की हैवर विधि में किस उत्प्रेरक कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लौह चूर्ण का। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर में वस्तु का जो इमेज है, दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। जब ऑब्जेक्ट को कहां पर रखते हैं तो ये में इस तरीके का इमेज बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस और ध्रुव के बीच। रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? दोस्तों ब्लड प्रेशर को स्फिग्मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। स्फिग्मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, किसका बना होता है? तो ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है ये बना होता है दोस्तों नर्म लोहा का। नर्म लोहा का। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों ट्रांसफार्मर जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। इसकी खोज किसने की थी? तो माइकल फेराडे ने की थी। तो कई बार एग्जाम में जो है ना ऑप्शन में विद्युत चुंबकीय प्रेरण ना देकर माइकल फेराडे का नियम लिख देते हैं, तो बात वही है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, किस लिए इसका प्रयोग किया जाता है? एसी वोल्टेज में उपचयन, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करने के लिए। अल्टरनेटिव वोल्टेज में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? दोस्तों व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार जो है ये प्रतिरोध को मापने में किया जाता है, और प्रतिरोध को एक और यंत्र के द्वारा मापा जाता है जिसे ओम मीटर भी कहते हैं, याद कीजिएगा। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? इसे हाइड्रोफोन के नाम से जानते हैं। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित होती है। गाइस जो लाउड स्पीकर होता है ये क्या करता है दोस्तों? विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए जो लाउड स्पीकर होता है ये विद्युत ऊर्जा से जो है ना मैकेनिकल एनर्जी बनाता है, उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी से जो है ये ध्वनि ऊर्जा में इसको चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित होती है? गाइस जो डायनेमो होता है ना ये क्या करता है दोस्तों? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, कहने का मतलब ये है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन चेंज करता है? तो ये होता है मोटर, ठीक है ना। और इसका उल्टा होता है डायनेमो, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? आ गया ना यहाँ पर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विद्युत मोटर। विद्युत मोटर। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? तो यहाँ पर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कौन चेंज कर देता है दोस्तों? बैटरी, ठीक है, क्योंकि इसमें केमिकल होता है बैटरी, जो कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करने का कार्य करता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टिफायर का प्रयोग दोस्तों आपको पता ही है, एसी को अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए किया जाता है। जो रेक्टिफायर होता है ये एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि डीसी को एसी में कौन चेंज करता है, ठीक है, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में, तो उसका नाम है इन्वर्टर। इन्वर्टर डीसी को एसी में चेंज करता है और रेक्टिफायर एसी को डीसी में चेंज करता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर का प्रयोग केवल एसी में किया जाता है। अल्टरनेटिव जो करंट होता है इसकी वोल्टेज में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। ये ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन देखिए, एसी वोल्टेज में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी होती है? दोस्तों टेलीफोन लाइन में जो प्रवाहित ऊर्जा होती है ना ये इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है, विद्युत ऊर्जा होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में मोस्टली स्टूडेंट गलती से ध्वनि ऊर्जा लगा देते हैं, ठीक ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी के माध्यम से ही जो ध्वनि जो है वो प्रसारित होता है टेलीफोन लाइन में। अगर इलेक्ट्रिक ना हो तो फिर ध्वनि ऊर्जा प्रसारित नहीं होगा, ठीक है ना। शुष्क सेल जो कि ड्राई सेल होता है में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो इसमें दोस्तों आपको पता है रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। इसका यूज आपको पता ही है, मोबाइल सेल में भी किया जाता है। कौन सा यंत्र
उच्च, ठीक है ना, हाई एसी अल्टरनेटिव वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को जो है उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है। तो अभी हमने पढ़ा है दोस्तों ट्रांसफार्मर का कार्य है ये। इसका सही आंसर ऑप्शन, सॉरी मैं ट्रांसफार्मर लगाना है, मैं ट्रांसमीटर लगा रहा हूं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ट्रांसफार्मर। सो थैंक यू दोस्तों। अगर आप और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी, आप लोग चेक कर